साल 2021 अलविदा हो रहा है। यह साल कोरोना संकट के लिए तो जाना ही जाएगा, लेकिन किसान आंदोलन, कुंभ, पश्चिम बंगाल चुनाव, ऑक्सीजन की कमी, कई सरकारी कंपनियों को बेचने के साथ ही भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल विपिन रावत समेत 13 उच्च अधिकारियों के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में असामयिक निधन के लिए भी जाना जाएगा और पेट्रोल ने जो खैर ढहाया है उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचबीसी न्यूज़ में। मैं आपके साथ हिमांशु बरमोला। देश भर में कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोविड की दूसरी लहर से उभरने के बाद पिछले 4-5 महीने में जो जीवन सामान्य हो पाया था, वह अब धीरे धीरे फिर तीसरी लहर के अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। सरकारों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कोरोना संबंधी मौजूदा दिशा निर्देशों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। वहीं देश के कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अब केंद्र सरकार का दोगलापन देखिए। रात में कर्फ्यू, दिन में रैली, शादी समारोह में 200 लोग और चुनावी सभा में अंधाधुंध भीड़। क्या कोरोना रात भर शिकार तलाशता रहेगा पर मिलेगा नीलबट्टे सन्नाटा? क्योंकि जब सुबह तक वह एक भी शिकार न कर पाएगा तो कमजोर होकर निढाल हो जाएगा। जब ठीक 5 बजे कोरोना निढाल होगा तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना के नियम सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे है, उसके बाद रैली चालू। जब कोरोना फिर से होश में आएगा तो फिर नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। वाह, ये स्ट्रेटेजी है सरकार की। क्या स्ट्रेटेजी बनाई है सरकार ने? सरकार की स्ट्रेटेजी को आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिन भर सोशल डिस्टेंसिंग आप मार्केट में देख सकते हैं, चुनावी रैलियों में देख सकते हैं। 2 गज मास्क है जरूरी, ये नारा भी कहीं पर धरातल पर उतरता हुआ दिखाई नहीं देता है। वैसे भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या चुनावी रैलियां और यात्राओं में महज 200 लोग आएंगे और क्या कोरोना का खतरा भी सिर पर रात में होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट को जनता की चिंता है और चुनाव पर निगरानी रख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, विधानसभा चुनाव की वजह से तीसरी लहर फैलने से रोके। राजनीतिक पार्टियों को भीड़ वाली रैलियों पर रोक लगाएं। रैलियां और चुनावी सभाएं रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें। जान है तो जहान है। जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां और सभाएं होती रहेगी। सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक घोषित इस कर्फ्यू के दौरान तमाम तरह की ढील भी दी गई है। चुनावी माहौल में दिन में लाखों की भीड़ और रात के अंधेरे में कोरोना कर्फ्यू जैसी गले से न उतरने वाली इस निर्णय पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सरकार की यह कार्रवाई केवल खानापूर्ति है, इससे कोरोना रोकथाम पर शायद ही कोई असर हो। तमाम राजनीतिक दलों के सारे आयोजन बेरोक टोक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैलियों में सरकार लाखों की भीड़ जुटाने जा रही हो और रात के समय राज्यों में कड़कड़ाती ठंड, जबकि लोग वैसे भी बाहर नहीं निकल पाते, तो नाइट कर्फ्यू का क्या औचित्य हो सकता है? एक और प्रधानमंत्री शाम के वक्त कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गंभीर बैठक करते हैं और वॉर रूम यानी युद्ध कक्ष का निर्माण करने को कहा जाता है और रात के वक्त कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए जाते हैं। इस बैठक को देखकर लगता है कि सरकार गंभीर है, आप चिंता मत करिए। बावजूद इसके खुद प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं और ताबड़तोड़ भीड़ जुट रही है, जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। क्या कोरोना प्रधानमंत्री को बोलता होगा कि पूरा भारत तो मैं एक दिन में नहीं घूम सकता, रात को थोड़ा बहुत घूमना चाहता हूं, इसलिए मुझे रात की परमिशन दी जाए, रात में कर्फ्यू लगा दीजिए। आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपकी रैली में तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा। अर्थात कोरोना रैलियों पर हमला नहीं करता है, बाकी सबको और अन्य जगह बीमार कर सकता है, सिवाय रैलियों के छोड़कर। वैसे भी देश के सबसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव बहुत मायने रखते हैं। जनसंख्या, राजनीतिक जागरूकता, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। भारत की लगभग 16.17% आबादी इस राज्य में रहती है। कहा जाता है कि अगर आपको देश की सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर गंभीर है, इसलिए रात में कर्फ्यू लगा दिया और दिन में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है? कोरोना की समस्या देश की जनता के लिए है, लेकिन देश के किसी भी राजनेता को कोरोना की चिंता नहीं है। जब सरकार को पता है कि इस वर्ष 2021 ये साल मौत और मातम में गुजरा है, क्या सरकार कोई भी कार्यक्रम को सादगी से नहीं कर सकती थी?
क्या कार्यक्रमों को भव्य बनाने की जरूरत थी? लेकिन देश की चिंता किसे? नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका और परिषद, नगर निगम से लेकर राज्य और फिर राज्य से लेकर केंद्र की सत्ता तक काबिज जो होना है, इसलिए शायद चिंता नहीं है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, लेकिन जनता को सेफ नहीं रखना है। ये शायद सत्ता का एक नशा है। नया साल दस्तक देने वाला है, लेकिन बीते साल जो कड़वाहट देकर गया उसे भुलाना भी सदियों तक मुमकिन नहीं। क्या सरकार ने जाते हुए साल से कुछ नहीं सीखा? जब सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है तो जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी नेताओं पर चुनाव को लेकर दबाव भी ज्यादा रहता होगा। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर यह दावा किया जाता है कि यह दोनों ही 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, जबकि आराम सिर्फ 4 घंटे ही करते हैं। देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भीड़ इस बार सपाइयों की तरफ ज्यादा है। इस कारण भी शायद नींद उड़ी हुई होगी, इसलिए जनता की परवाह नहीं, अब 4 घंटे भी नींद नहीं आती होगी। बस चुनाव पर ध्यान है, कोरोना की ऐसी की तैसी। वैसे भी ओमिक्रॉन के खतरे को टाला नहीं जा सकता, केवल इससे सचेत रहने की जरूरत है। जनवरी में तीसरी लहर आने की आशंका है, फरवरी में इसका पीक आ सकता है। आप खुद से सावधानी बरतें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसी से ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। सरकार के भरोसे बिल्कुल न रहें। पिछले साल कोरोना के पीक पर होने के बावजूद पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं टला, तो भला कैसे समझा जाए कि यूपी में चुनाव टलने वाला है? पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी दौर में चुनाव आयोग ने रैलियों पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन कब? तभी जब बड़े नेताओं ने धीरे धीरे अपनी रैलियां रद्द करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले सीपीएम ने बड़ी रैलियां न करने का फैसला किया, फिर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक रैली की और उसके बाद की रैलियां कोरोना के नाम पर रद्द कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की भी रैलियां रद्द हो गई। बाद में रैलियां हुई, लेकिन वर्चुअल फॉर्म में, फिर भी चुनाव नहीं टाला गया। पंचायत चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में मतदान कर्मी मरते रहे, लेकिन चुनाव नहीं टाला गया। फिर किसी को क्यों लगता है कि यूपी चुनाव टल जाएगा? क्या सत्ताधारी दल को यूपी में हारने का डर सताने लगा है? अगर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को चुनाव आयोग आगे के लिए टाल देता है, तो यह सत्ताधारी दल के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि सत्ताधारी दल के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने वाला आक्रामक कैंपेन चलाया है। इस लिहाज से देखने वाली बात यह भी होगी कि सियासी पार्टियों के हार जीत का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन क्या जनता इस बार हारेगी या जीतेगी? वैसे भी अब कोई भी कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगा, चाहे शादी हो या सार्वजनिक आयोजन, और इसमें सिर्फ 200 व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत मिलेगी, सिवाय चुनावी रैलियों के। नए साल पर आप सिर्फ ऑनलाइन बधाई ही दे सकेंगे। कोरोना ने जीवन को बदल दिया है। संक्रमण से बचाव के लिए यह नारा लोकप्रिय हो गया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। स्कूल, नौकरी, बाजार, शादी, जन्म और मृत्यु के रीति रिवाज, सिनेमा हॉल, सब पर कोरोना वायरस गाइडलाइन का असर हुआ, पर राजनीति और नेताओं की चुनावी रैलियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रैलियां हो रही है। 21 राज्यों में ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। राज्य सरकारें कितनी गंभीरता से इसे ले रही है। नाइट कर्फ्यू इसका सबसे बेहतरीन नमूना है। सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जाने लगा है। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार को ये कैसे समझ में आया कि रात के उसी पीरियड के दौरान कोरोना फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। आखिर सरकार ये कब समझेगी कि लोगों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।